एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम हीट जोन्स ऑफ द अर्थ कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले है टोरिड जोन। तो टोरिड जोन क्या होता है? इसको दिस इज़ ऑल्सो रेफर टू एज ट्रॉपिकल जोन। इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिक्स इज़ अ रीजन। ट्रॉपिक्स एक ऐसा रीजन, ऐसी जगह होती है अर्थ पे सराउंडिंग द इक्वेटर, जो इक्वेटर को सराउंड कर रहा होता है। किसके थ्रू? बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थ्रू सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, देखिए ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये इक्वेटर। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ट्रॉपिक्स ऐसा रीजन है जो सराउंड कर रहा है इक्वेटर को, ये है हमारी इक्वेटर। बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होगा ये कौन सा जोन होगा? टोरिड जोन होगा। ठीक है, ट्रॉपिक इंक्लूड्स ऑल द एरियाज ऑन अर्थ वेयर सन रीचेज अ पॉइंट डायरेक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ये ऐसा एरिया होते हैं, ऐसा एरिया होता है ट्रॉपिक्स का जहाँ पे सन जो है बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे पहुँचता है जो बिल्कुल ओवरहेड, मतलब बिल्कुल सिर पे सूरज कहते हैं जिसको, एकदम तेज होता है जो, वो कम से कम साल में एक बार जो सूरज है वो एकदम ओवरहेड, डायरेक्टली ओवरहेड, यानी बिल्कुल सिर की ऊंचाई सीधा ऊपर होता है बिल्कुल। ठीक है, देखिए इसको मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू बताती हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो हमारा ऊपर है ये है फ्रिजिड जोन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ है इक्वेटर। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इसको सराउंड कर रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ जो सदर्न साइड से इसको सराउंड कर रहा है, ये बीच में क्या हो गया? टोरिड जोन। ठीक है, क्लियर है आपको? ये देखिए, ये इसकी पोजीशन की 23.5 डिग्री एंगल पे इधर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और उधर से 23.5 डिग्री पे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है। राइट, अब देखें, आगे देखते हैं। टोरिड जोन के बाद है फ्रिजिड जोन, नियर द पोलर रीजन्स। सॉरी, एक पॉइंट रह गया। दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम हीट। इस एरिया के ऊपर जो हीट है वो सबसे ज़्यादा रिसीव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन, नियर द पोलर रीजन्स। अभी मैंने आपको बताया जो पोलर रीजन से ऊपर वहाँ पे फ्रिजिड जोन होता है। यहाँ पे क्या होता है? जो सन की रेज होती हैं वो स्लैंटिंग पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती, टेढ़ी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ठंड होती है। ये देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये देखिए, ये जो सन की रेज हैं, सन की जो सन की रेज हैं वो यहाँ पे सीधी नहीं पड़ती, स्लैंट में पड़ती हैं ऐसे। देखिए, इसको क्लियरली बताती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। देखिए, मान लीजिए यहाँ सन है, सपोज कीजिए यहाँ पे सन है, तो ये देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टली पड़ती है, यहाँ पे स्लैंट होके पड़ती हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है? काफ़ी ठंड होती है। राइट, देखिए आगे, द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न पार्ट is called frigid zone. There are similar regions in southern hemisphere between Antarctic circle and south pole. क्या है? नॉर्थ साइड में भी है और साउथ साइड में भी है। आर्कटिक, जो आर्कटिक सर्कल के बीच में एरिया है और नॉर्थ पोल के बीच में एरिया है वो फ्रिजिड जोन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का। और जो सदर्न हेमिस्फेयर का है वो कौन किसके बीच में है? एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से आपको प्रॉपर पता लग जाएगा। देखिए, ये टोरिड जोन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया इक्वेटर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ रही है। ठीक है, अब देखिए, ये है नॉर्थ पोल और ये है आर्कटिक सर्कल, ये है साउथ पोल और ये है अंटार्कटिक सर्कल। इसके बीच में ये जो लाई कर रहा है ये क्या है? फ्रिजिड जोन है। राइट, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आती है रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ स्पिन्स यानी रोटेट वेस्ट टू ईस्ट वन ऑन इट्स एक्सेस वंस इन 24 आवर्स अप्रॉक्स। क्या है? अर्थ जो है वो रोटेट करती है, स्पिन करती है, किस डायरेक्शन में? ये देखिए, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक बार। ठीक है, यानी कि वो पूरा एक अपनी रोटेशन लेने में कितना टाइम लगाती है? एक दिन, 24 घंटे। अर्थ एक्सिस इज़ नॉट वर्टिकल। जो अर्थ का एक्सिस है वो सीधा नहीं है, वर्टिकल नहीं है, ये डिफरेंट एंगल्स बनाता है। देखिए,
जो वर्टिकल है उसके साथ 23 डिग्री 30 मिनट्स का बनाता है, और जो अर्थ का ऑर्बिट है, प्लेन है ऑर्बिट है, उसके साथ 66 डिग्री 30 मिनट्स का बनाता है। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये अर्थ का प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, ये अर्थ के ऑर्बिट का ये वाला प्लेन है, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन आ रही है यहाँ से, ठीक। तो ये वर्टिकल के साथ 23.5 का एंगल बना रहा है। ये है अर्थ का एक्सिस, ये देखिए, ये, ठीक है। तो क्या है, अर्थ जो ये प्लेन है, अर्थ का ऑर्बिट, जो प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट है, इसके साथ ये 66.5 का बना रहा है, और जो ये वर्टिकल है ये लाइन, इसके साथ ये यहाँ से 23.5 का बना रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अर्थ्स एक्सिस ऑलवेज रिमेन पॉइंटेड इन सेम डायरेक्शन। जो इसका एक्सिस है हमेशा एक ही तरफ ही पॉइंट ही उसकी डायरेक्शन रहती है। वो कौन सी तरफ रहती है, पोल स्टार की तरफ इसकी डायरेक्शन रहती है हमेशा। और ये जो टिल्ट है अर्थ की एक्सिस का, इसको बोला जाता है उसकी इंक्लिनेशन, यानी इसके टिल्ट को कैसे बोला जाता है, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। मूवमेंट ऑफ टाइड्स आर मोस्टली डिटरमाइंड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ। जो समुद्र में लहरें उठती हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है कि वो किस तरफ जाएंगी, वो भी कैसे आती हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ से ही। ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब है इफेक्ट ऑफ टिल्टेड एक्सिस ऑन डे एंड नाइट। ये जो टिल्टेड एक्सिस है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है दिन पे और रात पे। देखिए, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस कॉजेज, क्या है, जो एक्सिस के ऊपर अर्थ की रोटेशन है, उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। देखिए, ये बहुत बार आता है कि दिन और रात होने का मेन कारण क्या है, क्या होती है वो, अपने एक्सिस के ऊपर रोटेशन, ठीक है, ये कारण होता है, ठीक है। इस ऐसे टिल्ट होने की वजह से क्या होता है, जो डे और नाइट है वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट लेंथ, हर अर्थ के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके, अलग अलग लेंथ के होते हैं, ठीक है। सिंस अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड इन सेम डायरेक्शन, अर्थ का जो एक्सिस है वो एक ही डायरेक्शन में टिल्ट हुआ है, तो ओरिएंटेशन ऑफ अर्थ एक्सिस टू सन रेज इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। क्या है, जो अर्थ का एक्सिस है, देखिए ये एक ही साइड में टिल्ट हुआ है, लेकिन अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमेगी, ऐसे ऐसे क्या होगा, जो सन की रेज है वो अलग अलग तरीके से एक्सिस पे पड़ेगी। इससे क्या होता है, जो डेज हैं और नाइट्स हैं उसके अंदर चेंज आता है, उनकी लेंथ में चेंज आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, पेरीहेलियन हमने पढ़ते टाइम किया था, क्या होता है, ये अर्थ की ऐसी पोजीशन होती है, अर्थ की ले लीजिए या किसी भी प्लैनेट की ले लीजिए, ऐसी पोजीशन होती है जब ये सन के बिल्कुल पास होती है, ठीक है। अर्थ रीचेज इट्स पेरीहेलियन, अर्थ के पेरीहेलियन पे रीच करने का टाइम कब का होता है, 3 जनवरी, राइट। जनवरी के टाइम पे ये अपने पेरीहेलियन में होती है 3 जनवरी पे। उस टाइम डिस्टेंस कितना होता है अर्थ का सन से, 147 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। नियर वन एक्सट्रीमिटी ऑफ मेजर एक्सिस, अपने मेजर एक्सिस के वन एक्सट्रीमिटी पे, वन मतलब वन एक्सट्रीम पॉइंट पे होती है, ठीक है। और उसके एक्सिस को क्या कहा जाता है, एप्साइड्स लाइन। क्या कहते हैं, एप्साइड्स लाइन। अभी आपको मैं पेरीहेलियन बताया है, अब एपीहेलियन बताती हूँ, उसके बाद इनका पिक्चर दिखाती हूँ। एपीहेलियन क्या है, पोजीशन ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, अर्थ की या किसी भी दूसरे प्लैनेट की पोजीशन जब सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, वो होता है एपीहेलियन, ठीक है। और अर्थ जो है वो अपने एपीहेलियन पे पहुंचती है 4 जुलाई को। कब पहुंचती है, 4 जुलाई को। और उस टाइम पे उसका डिस्टेंस कितना होता है, 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। उस टाइम वो अपने अर्थ के अपने एक्सिस के दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे होती है, ठीक है। अब इसको पिक्चर से देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है सन, ठीक। ये जनवरी पेरीहेलियन, कौन सी, 3 जनवरी पेरीहेलियन, ठीक है। इस टाइम पे अर्थ जो है बिल्कुल पास होती है और अपने ये इसको मेजर एक्सिस कहा जाता है, उसके किस पे है, एक्सट्रीमिटी, यानी एक्सट्रीम पॉइंट पे। ये भी उसका एक एक्सट्रीम पॉइंट है और ये भी उसका एक्सट्रीम पॉइंट है। इस टाइम पे क्या है, इसका डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर है, और इस टाइम पे जुलाई के एपीहेलियन पे 152 मिलियन किलोमीटर है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सॉल्स्टाइस क्या होता है, देखिए, सॉल्स्टाइस इज वन ऑफ द 2 डेट्स इन द ईयर ऑन विच सन रीचेस ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड, नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर,
एंड इज डायरेक्टली ओवरहेड अलोंग वन ऑफ द लाइन्स ऑफ ट्रॉपिक्स। देखिए सोल्स्टाइस क्या है, सोल्स्टाइस 2 डेट्स में से ऐसी एक डेट होती है, यानी कि ये साल में 2 बार आते हैं। सिंपल बात ये है, अभी वो देखेंगे हम कि समर और विंटर सोल्स्टाइस अलग अलग होते हैं, तो 2 डेट्स पे आते हैं, मतलब साल में 2 बार होता है। इसमें क्या होता है, सन जो है वो अपने हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे पहुंचा होता है, मतलब हाईएस्ट ऊंचाई पे, ठीक है। नॉर्थ की साइड पे भी जाता है और साउथ की साइड में भी जाता है, इक्वेटर से नॉर्थ भी और साउथ भी। और उस टाइम वो क्या होता है, जो ट्रॉपिक्स हैं उनकी ओवरहेड होता है, यानी कि अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो बिल्कुल ओवरहेड, ओवरहेड, राइट, इसको ओवरहेड कहा जाता है। देखिए आगे, समर सोल्स्टाइस क्या होता है, समर सोल्स्टाइस होता है जून 21 को। अर्थ इज सो लोकेटेड, अर्थ ऐसे लोकेट होती है अपने ऑर्बिट में कि जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की साइड होता है, ठीक है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ होता है। ऑन दिस डेट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिप टूवर्ड्स द सन। इस टाइम पे क्या होगा, जो नॉर्थ का हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ होगा और उसमें दिन बड़ा होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। और जबकि सदर्न हेमिस्फीयर दूर होगा सन से, इसलिए सबसे छोटा दिन होगा, ठीक। और ऐसे ही विंटर में भी है, ये देख लीजिए, समर सोल्स्टाइस यानी सबसे बड़ा दिन कब होता है, जून 21, और सबसे छोटा दिन कब होता है, दिसंबर 22, राइट। इस टाइम पे क्या होता है, अर्थ जो होती है उसका सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पिछली तरफ होता है, तो और सन किसके ओवरहेड पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, ठीक है। इसमें इससे क्या होता है, सबसे छोटा दिन हो जाता है, ठीक है। अब इसको पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये सन है, ठीक, ये देखिए ये सन है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की साइड ऊपर ओवरहेड है ना। ये है जून का सोल्स्टाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिन के ओवरहेड है। इस दिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है, और उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा होगा। और ऐसे ही यहाँ पे जिस दिन ये होगी, ये सोल्स्टाइस आएगा दिसंबर वाला, उस टाइम पे क्या होगा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की साइड है, तो सदर्न हेमिस्फीयर की टिप जो है सन की तरफ होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की टिप किस साइड होती है, उसकी बैक साइड होती है, ठीक है। तो इस वजह से इस दिन सबसे लंबी रात होती है, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं पॉइंट पे। अब आता है हमारे पास इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, देखिए 2 डेज इन अ ईयर, साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, उन्हें इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स को आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, इक्वल से रिलेट करके, ठीक है। आगे देखिए, फॉलिंग मिडवे बिटवीन द डेट्स ऑफ सोल्स्टाइस, ये क्या आते हैं, सोल्स्टाइस के बीच में आता है, ठीक है। क्या है, पहले एक सोल्स्टाइस, फिर एक इक्विनॉक्स, फिर सोल्स्टाइस, फिर इक्विनॉक्स, ऐसे 2 सोल्स्टाइस के बीच में एक इक्विनॉक्स आता है। फॉलिंग मिडवे बिटवीन डेट्स ऑफ सोल्स्टाइसेस ऑन दीज डेट्स द अर्थ एक्सिस लाइज एट 90 डिग्री। इस इन टाइम पे क्या होता है, जो अर्थ का एक्सिस होता है वो 90 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, बराबर दिन और बराबर रात हो जाती है। अब ये देखिए, 2 तरह के इक्विनॉक्स होते हैं, एक होता है वर्नल और एक होता है स्प्रिंग। जो वर्नल होता है, वर्नल इक्विनॉक्स वो मार्च 21 में आता है, और इसी वर्नल इक्विनॉक्स को स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और ऑटम इक्विनॉक्स जो है वो सितंबर 23 में आता है, ठीक है। 2 तरह के हो गए, वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। वर्नल इक्विनॉक्स को स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहा जाता है और ये मार्च 21 को आता है, और ऑटम इक्विनॉक्स जो है सितंबर 23 को। अब आता है मिडनाइट सन। देखिए पहले मैं आपको इसका वो दिखा देती हूँ, पिक्चर दिखा देती हूँ इक्विनॉक्स की। ये देखिए, देखिए सन, ये जून सोल्स्टाइस आ गया यहाँ पे, ये दिसंबर का सोल्स्टाइस है, तो ठीक है। देखिए दिसंबर सोल्स्टाइस होने के बाद में 89 डेज़ के बाद में मार्च का इक्विनॉक्स आता है, ठीक। और फिर 92 डेज़ के बाद में जून सोल्स्टाइस, फिर 93 डेज़ के बाद में ये सितंबर इक्विनॉक्स, ठीक है। और फिर 89.8 डेज़ के बाद में दिसंबर सोल्स्टाइस, यानी कि ये देखिए, ये 1 सोल्स्टाइस और सेकेंड सोल्स्टाइस, इन दोनों सोल्स्टाइस के बीच में एक इक्विनॉक्स, और इधर से भी इन 2 के बीच में
दूसरा इक्विनॉक्स, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए मिडनाइट सन, दिस फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक जोन्स। ये जो मिडनाइट सन का फिनोमिना है ये आपको सिर्फ आर्कटिक और एंटार्क्टिक जोन्स पे ही मिलेगा। और कब मिलेगा? मिड समर, समर के बीचों बीच, जब सन जो है वो डूबता नहीं है, सन हॉरिजन से नीचे नहीं जाता पूरे 24 घंटे, और आपको ये रात में भी दिखाई देगा। ये किसका रिजल्ट होता है? ये भी अर्थ की इंक्लिनेशन की वजह से है, ठीक है। और प्लेस ऑफ मिडनाइट सन, ये मिडनाइट सन आपको कहाँ ऑब्जर्व होगा? नॉर्वे। यहाँ सन क्या होता है? कॉन्टीन्यूसली विजिबल होता है आपको मई और जुलाई के बीच में। इन सदर्न हेमिस्फेयर द फिनोमिनन इज सीन इन एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये आपको कहाँ दिखता है? एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट में। अब आते हैं एक्लिप्सिस। एक्लिप्स कब होता है? जब सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। सन, मून, अर्थ, इन तीनों की एक लाइन बन जाती है, तब एक्लिप्स होता है। अब सोलर एक्लिप्स कब होता है? न्यू मून। देखिए सोलर एक्लिप्स अकर्स बिटवीन सनराइज एंड सनसेट ऑन न्यू मून। न्यू मून कब होता है? जब फुल मून हमें दिखाई दे रहा होता है, रात को पूरा चांद दिखता है, तब होता है, ठीक है। सनराइज और सनसेट यानी सूर्योदय और सूर्य के डूबने के बीच के टाइम पे होता है, जब मून जो है passes directly in front of sun so that its shadow lies on earth। क्या होता है कि जो मून है, ये सन है, ये अर्थ है, सन और अर्थ के बीच में उस दिन टाइम पे मून आ जाता है, तो अब उसको कहा जाता है सोलर एक्लिप्स। फिर है लूनर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स कब होती है? जब अर्थ बीच में आ जाएगी, यानी ये सन है और ये मून है, इनके बीच में जब अर्थ आ जाएगी तो वो होगा लूनर एक्लिप्स, और ये भी फुल मून पे होता है, ठीक है। जनरली क्या है, 7 एक्लिप्सेस होते हैं सोलर और लूनर एक्लिप्स को मिला के, और ये हर साल होते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम एटमॉस्फेयर से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।